नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज के सीटेट क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। ये साथियों एसएसटी की क्लास होगी साथियों। जुलाई 2019 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे साथियों। आइए साथियों पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। पहला ऑप्शन दिया है साथियों, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सेकंड ऑप्शन है, सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। थर्ड ऑप्शन दिया है, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। फोर्थ ऑप्शन दिया है, कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसमें से एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है और सभी विशेषता थी साथियों। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं के सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से होती थी और सभी सही है। ऑप्शन एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। ऑप्शन फर्स्ट दिया है साथियों, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। सेकंड ऑप्शन दिया है, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। थर्ड ऑप्शन दिया है, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। फोर्थ ऑप्शन दिया है, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए में है, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग माना गया। नहीं होगा साथियों। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। ये भी गलत हो जाएगा। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे, उसके दरबार में उपस्थित होते थे। ये भी गलत है साथियों। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये कला रूप है और नामावली है साथियों। ऑप्शन इसमें ऑप्शन साथियों मिलान के रूप में दिया है साथियों। अब पहला दिया है ए में, ये किससे मिलता है, ये आपको मिलान करना है। कला की वो तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, किससे मिलेगा साथियों, ये आपको बताना है। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। सी में दिया है, भारत में यूरोपियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। आपको मिलान करना है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इसमें साथियों कला की वो तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक होती थी साथियों, मिलेगा साथियों आपके। इसका साथियों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट का मिलान होगा साथियों ऑप्शन इसका ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन इसमें कला की वो तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक होता है साथियों। फोर्थ से मिलान होगा, तैल चित्रकला से होगा। और सेकंड में चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों की अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, ये किससे संबंधित होगा साथियों। ये संबंधित है साथियों नयाभिराम से संबंधित है। भारत में यूरोपियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला किससे संबंधित है साथियों। तो आपका ये मिलान हो जाएगा साथियों रूप चित्र। किससे साथियों, रूप चित्र से। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्र है साथियों। ये हो जाएगा डी के साथियों हो जाएगी थर्ड से, इतिहास चित्रकला से। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया सूरत, मद्रास, कलकत्ता। सेकंड में नागपुर, मदुरै, दिल्ली। थर्ड में पुणे, मद्रास, कलकत्ता। फोर्थ में सूरत, मदुरै, दिल्ली। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मद्रास, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है।
कथन एक में दिया है साथियों, बौद्ध धर्म के इन रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। बी में दिया है कथन में साथियों, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। फर्स्ट में ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, दोनों गलत है। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन राइट हो जाएगा साथियों, फर्स्ट गलत है और सेकंड बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसका सेकंड सही होगा। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, बी सही है और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार करना है। सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया है, महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। सेकंड बी कथन में दिया है, महालवाड़ी में गांव का जो मुखिया होता है पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ऑप्शन ए दिया है, केवल ए दो व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। सेकंड में दिया है, केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। थर्ड में दिया है, ए बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। फोर्थ में दिया है, न तो ए और न ही बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। खानकाह ऑप्शन ए में दिया है, सेकंड में ईदगाह, थर्ड में गुलफरोसा, फोर्थ में दिया है दरगाह। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दरगाह, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया। फर्स्ट में दिया है रामानुज द्वारा, सेकंड में दिया है बासवन्ना द्वारा, थर्ड में दिया है एकनाथ द्वारा, फोर्थ में दिया है सखुबाई द्वारा। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामानुज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानुज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का जो है आपको चयन करना है। कथन ए में दिया है ये एक फौजदारी अदालत थी। बी में दिया है ये यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ऑप्शन ए में ए सही है, बी गलत। सेकंड ऑप्शन दिया है ए गलत, बी सही। थर्ड में ए बी दोनों सही, फोर्थ में ए बी दोनों गलत। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन राइट आंसर सेकंड हो जाए साथियों। ए गलत है साथियों, कथन ए गलत है और सेकंड सही है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन फर्स्ट, नगर से लगी हुई भूमि को इससे माल की आपूर्ति करती है। सेकंड में किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। थर्ड में वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल बेचा जाता है। फोर्थ में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। गैरिसन नगर उसे कहते हैं जहां किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, उसे गैरिसन नगर कहते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कथन है साथियों। कथन ए में दिया है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण दिया है भारत के ग्रीनविच के पूर्व में 82:30 पूर्व में स्थित है। विकल्पों में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करना है। कथन ऑप्शन ए दिया है ए सही परंतु बी गलत। सेकंड ऑप्शन में ए गलत, बी परंतु आर सही। थर्ड में दिया ए आर दोनों सही और आर व्याख्या एक ही नहीं करता। फोर्थ में दिया ए आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है एक ही। ऑप्शन थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया है कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। बी में दिया है पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया। सी कथन में प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। फर्स्ट में कथन में फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए बी सही है और ए बी सही है और सी गलत है। सेकंड में दिया ए सी सही है, बी गलत है।
बी सी सही है, ए गलत है। फोर्थ ऑप्शन दिया है ए बी सी, तीनों सही है। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 4 सही है, सभी सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन में समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। फोर्थ में दिया है, सेकंड में ऑप्शन दिया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर बाह्यमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। थर्ड ऑप्शन में बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल। फोर्थ ऑप्शन में मध्य मंडल, फिर क्षोभ मंडल, उसके बाद वायुमंडल, समताप मंडल, फिर वायुमंडल। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। इस क्वेश्चन राइट आंसर साथियों सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पृथ्वी का छपने कच्छी सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। थर्ड ऑप्शन पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। फोर्थ ऑप्शन पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन थर्ड पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकना। ये भी नहीं होगा साथियों, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड में नाइट्रोजन, फोर्थ में हीलियम। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, सबसे अधिक नाइट्रोजन, हीलियम भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना। कथन ये दिया है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल का उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। बी दिया है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। सी दिया है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है ए बी दोनों सही है। सेकंड दिया है ए सी सही है, ए और सी। थर्ड दिया है बी और सी। फोर्थ दिया केवल ए। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश को ले जाते हैं, सही है। लेब्राडोर एक गर्म धारा है, गलत है साथियों, गर्म धारा नहीं है साथियों, ठंडी धारा है। सी दिया है साथियों जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, राइट है साथियों। आपका कथन ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिम नद के निक्षेपण को कहा जाता है समुद्री गुफा कहते हैं, ऑप्शन ए। सेकेंड में हिमोड, थर्ड में लोयस, फोर्थ में तटबंध। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिम नद के निक्षेपण को क्या कहते हैं? गुफा नहीं कहते हैं, हिमोड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिमोड हो जाएगा, हिमोड। लोयस नहीं होगा, तटबंध भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? कथन ए में दिया है ये वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। सेकंड में इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट में दिया है ऑप्शन में शीतोष्ण घास स्थल, सेकंड में शीतोष्ण पर्णपाती वन, थर्ड में शंकुधारी वन, फोर्थ में भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसका राइट आंसर आपको बताना है। शीतोष्ण घास स्थल नहीं होगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन भी नहीं होगा, शंकुधारी वन होगा। शंकुधारी वन क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर शंकुधारी वन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दिया है मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक यानी चाप झील चिन्हित है। सेकंड में मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। थर्ड में दिया है डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। फोर्थ में भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन राइट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है साथियों, यही बताना है आपको। मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चिन्हित होता है, ये सही है।
मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक होती है, सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, सही है। ऑप्शन आपका ये नहीं होगा साथियों। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र के कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है साथियों, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन पौने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। सेकंड ऑप्शन इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। थर्ड ऑप्शन ये सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। फोर्थ ऑप्शन है नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि आपको इसका आंसर बताना है। पौने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती नहीं होगा साथियों। इस सागर में ठंडी धाराओं अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति होती है, अधिक होती नहीं होती होगी साथियों। ये सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, नहीं होगा। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। फर्स्ट कथन दिया है भूमि उपयोग से आज से भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी कथन दिया है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन ए दिया है ए सही है, बी गलत। सेकंड में दिया है ए गलत, बी सही, ए बी दोनों सही, ए बी दोनों गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमि उपयोग के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है साथियों। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग होता है, गलत है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है, गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों गलत है, ए बी दोनों गलत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती है। ऑप्शन फर्स्ट पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। सेकंड मृदा में नमी बनाए रखने में। थर्ड में मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। फोर्थ है अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर साथियों हो जाएगा रक्षक मेखलाएं मदद करती है पवन की गति को रोकथाम का मृदा पर आवरण के संरक्षण में। मृदा में नमी बनाए रखने नहीं होगा, भी नहीं होगा। अवनालिकाओं को बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाना नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? फर्स्ट है उच्चावच, सेकंड है समय, थर्ड ऑप्शन दिया है वनस्पति जात, प्राणी जात, फोर्थ ऑप्शन जलवायु। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। उच्चावच नहीं होगा, समय होगा साथियों। उसका क्या होगा? समय। वनस्पति की जात नहीं है, जलवायु भी नहीं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है साथियों? समय निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। सेकंड में नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। थर्ड में जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फोर्थ ऑप्शन सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना। वनस्पतिक संसाधन और संभाव्य संसाधन नहीं होगा। सेकंड में नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन नहीं होगा। जैव संसाधन अजैव संसाधन ये भी नहीं होगा। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। फर्स्ट में दिया है विविध समाज के संदर्भ में। फर्स्ट है वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो। सेकंड में जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हो। थर्ड में जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हो। फोर्थ में जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। वो समाज जिसमें धर्म, भाषा, सांस्कृतिक विभिन्नता और असमानता पाई जाती नहीं है। जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हो नहीं है। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति की समानताएं होती नहीं है। जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो। इसलिए ऑप्शन आपका फोर्थ राइट होगा, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है?
फर्स्ट है महिलाएं बहुत भावुक होती है, सेकंड है महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, थर्ड है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है, फोर्थ है महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। किसको साथियों रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती कौन सा देता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। महिलाएं बहुत भावुक होती है नहीं होगा, महिलाएं फैशन परस्त होती है ये भी नहीं होगा, महिलाएं जिम्मेवार वाहक चालक होती है राइट होगा साथियों। ये साथियों रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देती है, महिलाएं पालन पोषण ये भी नहीं, ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है महिलाओं के लिए मताधिकार, सेकंड में महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, और थर्ड में धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, फोर्थ में श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नारी मताधिकार आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। महिलाओं के लिए मताधिकार, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। सेकंड है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उन्हें उनका संकलन किया गया। थर्ड में इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। फोर्थ ऑप्शन इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। आईने अकबरी के विषय में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कथन दिया है साथियों, फर्स्ट ऑप्शन में है ये अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। सेकंड इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। थर्ड है ये मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। फोर्थ है ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। ऑफिशियल आंसर कैसे ही साथियों क्वेश्चन का मिलान किए हैं साथियों, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी क्वेश्चन का राइट ही बताएंगे। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये अकबरनामा शीर्ष के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली है। गलत है आईने अकबरी के बारे में। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया। गलत है। ये मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई पुस्तक, ये भी गलत है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाए, ऑप्शन फोर्थ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। फर्स्ट है गुरु गोविंद सिंह, सेकंड है गुरु अंगद, थर्ड गुरु अर्जुन, फोर्थ में गुरु तेज बहादुर। क्वेश्चन किसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु अंगद जी साथियों। ऑप्शन सेकंड इसका राइट होगा। अर्जुन सिंह भी अर्जुन नहीं और गुरु तेज बहादुर भी नहीं, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी सूची पर विचार करना है। सूची ए में दिया है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, बी में दिया है विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। सूची ए और सेकंड का आपको मिलान करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा। कृषि श्रमिक किससे संबंधित है। उर्वरक कीटनाशी या बीज से, या स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिला कर बताना है। ऑप्शन फर्स्ट ये दिया है, सेकंड में आपको सही आंसर आपको बताना है। इसका सही मिलान साथियों होगा कृषि श्रमिक स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग है। फर्स्ट मिलान सही है। बी में दिया है बड़ा किसान साथियों कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। सी में दिया है मध्यम किसान साथियों मध्यम किसान उर्वरक कीटनाशी और बीज से संबंधित होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा रूप है।
इसमें सही विकल्प आपको चयन करना है। दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप, सही विकल्प का चयन करना है। सौदागर के न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। सेकंड में सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। थर्ड में सौदागर द्वारा मूर्त की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। फोर्थ है बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। पूर्णतः साथियों एनसीईआरटी पर क्वेश्चन आधारित है, एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन ही है साथियों, जो एनसीईआरटी द्वारा, जो साथियों आयोग द्वारा पूछे गए हैं साथियों। ये साथियों जो विद्यार्थी अच्छे से एनसीईआरटी स्टडी किया होगा उस क्वेश्चन अच्छे से निकल कर जाएगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर साथियों थर्ड हो जाएगा। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए से ई तक के कथनों पर विचार करना है जिसमें टमाटर को केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। इसका राइट आंसर आपको श्रृंखला सही, इसका जो कथन दिया है इसके अकॉर्डिंग सही विकल्प चयन करना है जो बाजार की श्रृंखला का सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम कथन दिया है सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। सेकंड बी में दिया है कथन में किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सी में दिया थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। डी है एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। ई है विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। इसका सही मिलान करके सही श्रृंखला का सही क्रम में कौन प्रतिनिधित्व करता है ये आपको चुनना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है बी सी डी ई ए, सेकेंड दिया है बी डी ई सी ए, थर्ड दिया है सी बी डी ई ए, फोर्थ दिया है ए बी सी डी ई। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। पहले बी होगा साथियों किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापार से खरीदता है। सी है थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। डी हो जाएगा उसके बाद एक छोटे शहर के खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। ई दिया है विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। ए दिया है सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर केचप ऑर्डर करता है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वो निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जांच न्यायालय। कोई अगर व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वो निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा साथियों? उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार करना है। कथन यदि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वो सरकार बना सकती है। बी दिया लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। सही विकल्प चयन करना। ए सही है केवल, बी सही है केवल, ए भी दोनों सही है, ए भी दोनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल बी सही है साथियों, केवल बी राइट होगा, केवल बी राइट हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग सही है। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वो सरकार बना सकती, गलत है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन पर विचार कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट में भारतीय केंद्रीय सरकार, सेकंड में भारतीय अधिकारी तंत्र, थर्ड में कोई भी राज्य सरकार, फोर्थ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। सत्ता के दुरुपयोग को रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। इसमें विकल्प में कौन सा सही होगा साथियों आपको बताना है। भारतीय केंद्रीय सरकार नहीं होगा, भारतीय अधिकारी तंत्र नहीं होगा, कोई भी राज्य सरकार नहीं होगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस केंद्रीभूत होना चाहिए? फर्स्ट कथन वह प्रदर्शन की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। बी में विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, अनुभवों के साथ जोड़ना। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाए?
केवल एक गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, ए बी दोनों राइट हो जाएगा, ए बी दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत है, इन्हें पहचानें। कौन सा कथन दो गलत है, पहचानना है। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बी में दिया है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सी में सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है। डी में दिया है सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है ए और सी, बी और डी और सी और डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, ये गलत हो जाएगा साथियों। कथन जो गलत है वही चुनना है आपको। कौन सा कथन गलत है वो सिलेक्ट करना है। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जाता है, ये कथन सही है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं में जूझा जाता है, सही है। आपका ऑप्शन बी और सी गलत हो जाएगा और सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापन अध्यापिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? फर्स्ट है कंठस्थ कराना, सेकंड दिया है सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, थर्ड पाठचर्या को पूरा करना, फोर्थ परीक्षा उत्तीर्ण कराना। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्ष्य होना चाहिए? कंठस्थ बिल्कुल नहीं कराना है, ऑप्शन गलत है। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, बी राइट हो जाएगा। पाठचर्या को पूरा करना, इस पे भी नहीं। परीक्षा उत्तीर्ण कराना, ये भी नहीं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया? ए दिया है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, बी दिया तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। ये कथन ये सही है, बी सही है, ये भी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, ये भी दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें प्रत्येक उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, आपका ए राइट हो जाएगा। तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण करना नहीं हो जाएगा, केवल आपका ए राइट हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? फर्स्ट दिया है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। बी में दिया है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। ऑप्शन ए है। फर्स्ट में दिया केवल ए, सेकंड में बी, थर्ड में ए बी दोनों, फोर्थ में ए बी में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट कथन जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, गलत है। स्मरण करने विकास नहीं होता है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, गलत है। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से इसमें आपको बताने से वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? कथन फर्स्ट है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, बी दिया है वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, थर्ड दिया है विद्यालय में वन्य जीवन समाप्त को मनाना, फोर्थ दिया पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा हो सकता है? संदर्भित नीतियों कानूनों के बारे में पठन करना नहीं, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक करना नहीं, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह मनाना नहीं, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका फोर्थ राइट हो जाएगा साथियों। इसका इस क्वेश्चन राइट क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंटेस्ट करने का भार अनुभव नहीं होगा। सेकंड में अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। थर्ड में विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फोर्थ में विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन रूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं, सेकंड बी में दिया है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, सी में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, डी में समुचित चित्र यानी कोलाज बनाना। इस कथन में से कौन सही होगा साथियों? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए बी सी, सेकंड में ए बी डी, थर्ड में ए सी डी, फोर्थ में बी सी डी।
इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ACD। ए सही है, क्षेत्रीय समूह, छोटे समूह की परियोजना सही है। सी सही है, उस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। डी सही है, समुचित चित्र बनाना सही। और विशेषज्ञों द्वारा नृत्य नहीं होगा आपका, बी नहीं होगा साथियों। अगर आप बी से ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नहीं होगा, बी देखिए साथियों इसमें नहीं है, ये कट हो जाए, बी नहीं है इसमें, बी कट हो जाए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? फर्स्ट है अनुभवों की तुलना, सेकंड है विश्लेषण करने की क्षमता, थर्ड है परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, फोर्थ है तर्क करने की क्षमता। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष करना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। फर्स्ट में दिया उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, सेकंड में उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, थर्ड में जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, फोर्थ में उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? उन्हें सम्मान और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। उन्हें रंगीन वेशभूषा प्रदर्शित करना नहीं, गानों नृत्यों को पर्दे दिखाना नहीं, उनका जो आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको फर्स्ट में दिया है मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, सेकंड में है समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, थर्ड में सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, फोर्थ दिया है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट में दिया है मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, ये नहीं होगा। समय समय उन्हें उठाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, ऑप्शन इसका थर्ड राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान देना, ये बिल्कुल नहीं होगा साथियों, आपका इसका थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। फर्स्ट कथन ए दिया है राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, बी में दिया है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। ऑप्शन ए केवल एक, बी ए बी दोनों या ए बी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाए? सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन सही हो जाएगा, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन ये भी सही हो जाएगा, आपका कथन दोनों सही हो जाएगा, ए बी दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? फर्स्ट दिया है एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बी दिया है विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, सी दिया है समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, डी है कार्य की पूर्ति करना। कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करना सही है साथियों, विद्यार्थियों के साथ काम करना सही है, समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना नहीं होगा साथियों, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। इसमें आप क्वेश्चन में कहा है कि विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करना, ये दिया है विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, सी है समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, डी है दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बताना है। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण रूप में मदद करना सही है साथियों, विद्यार्थियों को बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे गलत है, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना गलत है, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना सही है, ऑप्शन ए और डी राइट हो जाएगा, ए और डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? फर्स्ट है मुजफ्फर आलम, सेकंड है अबुल फजल, थर्ड है रास सुंदरी देवी और फोर्थ है जियाउद्दीन बर्नी। किसके लेखन को जो है प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता आपको बताना है। अबुल फजल साथियों माना जा सकता है, राम सुंदरी कुमार, इसमें ऑप्शन फर्स्ट को नहीं माना जाता, मुजफ्फर आलम को नहीं माना जा सकता प्राथमिक स्रोत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। फर्स्ट है गुफा चित्रकारी, सेकंड में लघु चित्रकारी, थर्ड में शिलालेख, फोर्थ में हस्तलिपियाँ। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किसी स्रोत को उपयुक्त स्रोतों को प्रयुक्त करना गलत होगा। गुफा चित्रकारी सही है साथियों, लघु चित्रकारी गलत होगा, शिलालेख सही है, हस्तलिपियाँ सही है, इसमें आपका गलत हो जाएगा लघु चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। ए दिया है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, बी दिया है समता के मुद्दे। ऑप्शन फर्स्ट है केवल एक, केवल बी सेकंड में, थर्ड में ए बी में से कोई नहीं, फोर्थ है ए बी दोनों। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर साथी हो जाएगा बी, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा। ये साथियों आप लोग PYQ है 2019 में पूछे गए षष्ठी के PYQ, जिसे आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। फर्स्ट वर्गीकरण, सेकंड में सामान्यीकरण, थर्ड में परिणाम निकालना, फोर्थ में है परिकल्पना करना। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर साथियों है परिकल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। फर्स्ट में दिया है विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, सेकंड में वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण करना, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, फोर्थ में पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाए। इसका राइट आंसर वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण करना, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। फर्स्ट में दिया है कोई भूमिका नहीं है, कार्टून अपरिपक्व है, सेकंड में दिया है भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखाती है, थर्ड में कक्षा का आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस हैं, फोर्थ है भूतपूर्व मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनमें जोड़ना। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनमें जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए कथन ए और बी कथन पर विचार करना। रंग भेद की प्रथा पर एक कथन दिया है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। बी में दिया है, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। सही विकल्प आपको बताना है। कथन ए केवल ए सही है, बी में केवल बी, सी में केवल ए और बी दोनों सही, फोर्थ में दिया ए और बी दोनों गलत है। रंग भेद की प्रथा के बारे में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा इसमें सही होगा साथियों आपको बताना है। यह प्रथा जातियों को बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। गलत है साथियों। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है और परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधा प्रदान करती है। गलत है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुन कर आते हैं और कार्य संभालते हैं। सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा सदस्य। सही विकल्प आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाए सरपंच और वार्ड के सदस्य, सचिव ग्राम सदस्य नहीं। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्यभार संभालते हैं साथियों सरपंच और वार्ड के सदस्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी और लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। फर्स्ट में दिया सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, सेकंड में भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, थर्ड में दिया है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा, फोर्थ में दिया भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पटवारी और लेखक कौन सा उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए में दिया है सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव गलत है, सेकंड में भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना गलत है, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि विवादों को रोकना गलत है, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के संदर्भ में कार्य के संदर्भ में सही है? फर्स्ट है, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। बी में दिया, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करता है। थर्ड में, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समिति बनाती है। फोर्थ दिया, वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियाँ बनाती है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। ये रहा साथियों आज के एसएसटी की क्लास। साथियों एसएसटी की क्लास जिसमें साथियों समान अध्ययन से भी प्रश्न और पेडागोजी से भी 20 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन कंटेंट से और 20 क्वेश्चन पेडागोजी से रहा। आज के साथियों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।